जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और मातम भरे वीडियो में। और मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद हमारी भाई। और मतलब हमारे डीसी का तो नहीं पता, लेकिन मेरी दबी दबी आवाजों से आपको ये अंदाजा तो लग गया होगा कि हम किस तरीके से आइसोलेट पड़े हुए हैं। डीसी मैं तो मतलब खुशी से मतलब ये हंस नहीं रहा हूँ डीसी, ये दुख से दुख, जब मैं दुखी होता हूँ तो कभी कभी हंसी आती है ऐसा। और इधर मतलब काम तो अच्छा हुआ है कि चलो ठीक है, हॉर्मोन्स पहले भी खुला ही हुआ था। और हाँ मतलब उस पे तो हम बाद में वीडियो के अंत में अच्छे से चर्चा कर लेंगे एक बार। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से चोपा दे रहा है ट्रम्प ताऊ की हमने बड़ा कामयाब है, वो सब तो कुछ पता ही है आपको क्या काम है अभी घंटे का। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान डीसी उछल रहा है, कूद रहा है, सेम ऐसे ही हम बड़े आइसोलेट थे जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर करा। और जिस तरीके से पाकिस्तानी फिजा खान, खास करके फिजा जो है आपकी फेवरेट, वो जिस तरह से उछल कूद मचा रही थी एकदम, सबके सब पाकिस्तानी मीडिया वाले मतलब इतना तगड़ा आइसोलेट थे कि हम हफ्ते भर तक हमने याद जैसे वीडियो नहीं अपलोड किया था आइसोलेशन में। लेकिन सही अब तो बात थोड़े है, सही दोस्तों बात के थोड़ा दोस्त लोग हेल्प कर देते हैं कमेंट बॉक्स में कि नहीं नहीं हमें तो आइसोलेट ही होना है, थोड़ा वो हिम्मत करके हम आ जाते हैं। कल देखो, कल मैं आया भी नहीं तो है। सलीम भिखारी है डीसी। हाँ, बुखारी बुखारी सलीम बुखारी है। और टार भी है दोस्तों आज के इस वीडियो में। मतलब आइसोलेट की बात है तो टार से अच्छा, हाँ मतलब मियाँ साहब भी है, लेकिन मियाँ साहब आज के इस वीडियो में नहीं है। और वीडियो के अंत में एक जेडी वांस जो है, जेडी वांस का एक बयान जो है वो भी थोड़ा सा रखेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। लेकिन पहले दोस्तों तैयार हो जाइए आप लोग, ठीक है। भोजन कर रहे हो तो भोजन साइड में रख लीजिए, जो भी लंच कर रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हो साइड में रख लीजिए। सर खाना खाते समय उदास होना अच्छा नहीं, बात नहीं है। तो चलते हैं डीसी, शुरू करते चलिए हैं सर, आज के करिए इस आइसोलेट। प्रोग्राम को। दोस्तों हाँ, फिर भी आप नए हैं चैनल पे तो आपसे जरूर मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। इस आइसोलेशन से बाहर निकलने में आप लोग की मदद कर सकते हैं। चलिए। फाइनली अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया है और इस मुआहिदे पर फॉर्मली दस्तखत जो है वो 19 जून को जनीवा में होंगे एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी इसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा होगा। पाकिस्तान की काविशों से ये माइलस्टोन अचीव तो हो गया, मगर इसके हवाले से खदशात और खतरात अब भी मौजूद हैं कि कितना लॉन्ग टर्म ये सस्टेन करेगी, क्योंकि इस मुआहिदे के बाद जो मुतजाद बयान दोनों साइड से आ रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट पिक्चर डिपेक्ट हो रही है और बहुत से पॉइंट्स के ऊपर अब भी इख्तलाफात मौजूद हैं। और फिर इस सारी सिचुएशन में इसराइल जो कि शुरू से स्पॉइलर का किरदार अदा करता रहा है, अगली चाल क्या चलेगा? पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत इसका क्रेडिट ले सकती है कि दुनिया में एज ए पीस कीपर हमारा मकाम इज समवेयर इन द स्काईज। जी, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। दुनिया में जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होगा पाकिस्तान को रोल मिले ही मिलेगा, इसलिए कि जिस तरीके से हमने 47 बरस की दुश्मनी को एक मेज पर लाके बिठा दिया, जो एक दूसरे की शक्ल तो क्या तस्वीर देखने के लिए तैयार नहीं थे जी। ये एक कमाल सफारतकारी के बगैर मुमकिन नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू आवर मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप। मेरे ख्याल से दोनों को ये मुश्तरका क्रेडिट बुखार साहब, पाकिस्तान के अलावा ये काम कोई और मुल्क कर सकता था? देखिए, हिंदुस्तान की ख्वाहिशें तो बहुत, ये हिस्ट्री के अंदर पढ़ाए जाएंगे, ये मिलिट्री सिलेबसेस में ये शुमार होंगे। 2 चैप्टर के, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से जंग कैसे जीती थी और ईरान ने अमेरिका को घर वापस कैसे भेजा है। बिल्कुल बुखार साहब, जब भी पाकिस्तान की आलमी सतह पर तारीफ होती है तो भारत के अंदर एक सफ़े मातम बिछा होता है। अभी नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट की इस देखो थोड़ा सा डीसी सफ़े मातम थोड़ा सा सर बिछा लेते हैं एक बार। सर मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, थोड़ा सा मातम कर लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है दोस्तों, हाँ 10 सेकंड। ओके ओके, सुनाइए। सफे मातम हो गया भाई, अब चलते हैं। चलिए, मुआहिदे को लेकर बड़ा प्रेस किया, लेकिन कहीं भी पाकिस्तान का तज़किरा नहीं किया। वो मरे पड़े हैं, उनमें तो जान ही नहीं है। उनका तो ये हाल है जैसे कोई आदमी बुरा फेल करते हुए नहीं पकड़ा जाता अवाम में। उनकी तो बहुत बुरी हालत है। वो अपोजिशन में बैठ का सामना करें तब भी, पार्लियामेंट में जाए तब भी, काबीना का इजलास कर रहे हैं तब भी आंखें ऐसे नीची हैं जैसे पता नहीं क्या कर बैठे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उनकी तमाम तरह डिप्लोमेसी, उनकी तमाम कर सफारतकारी के जो मिशंस थे उनके,
वो उनके मुंह के ऊपर वापस आए हैं और इज्जत मिली है, तकरीम मिली है तो किसे? पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। बिल्कुल बुखारी साहब, भारत ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में एज ए टेररिस्ट स्टेट बनाया जाए, लेकिन ऐसा क्या तब्दील हो गया एकदम से कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एज अ पीस मेकर जो है उभर कर आया है। पाकिस्तान के लीडर्स को नोबेल पीस प्राइज देने की बातें हो रही हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, डिप्लोमेसी के एतबार से पाकिस्तान का मकाम बहुत बुलंद रहा है। हमारी डिप्लोमेसी वर्ल्ड में अपना मकाम तो रखती थी, लेकिन ये मकाम इस हद तक अल्लाह ताला ले जाएगा कि हम अमेरिका जैसी सुपर पावर को ले आएंगे मेज के ऊपर घसीट के कि भाई ये टैंकों से, ये जहाज़ों से, ये बेड़ों से हल नहीं होगा। कम एंड लिसन टू अस, दे लिसन टू अस। कितना क्रेडिट दे रहा है ट्रंप पाकिस्तान की लीडरशिप को, कितना क्रेडिट दे रहा है पूरा यूरोप पाकिस्तान की क्रेडिट को। ये बिला वजह थोड़ी है, ये को भीख में थोड़ी मिला है। 19 जून को ये स्टेज सजेगा स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में। जो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है वो ये है कि उसके मेज़बान भी हम होंगे। यानी अब हमारा रोल जो है इस सुलहनामे में कह लें या इस डील में कह लें, वो किसी से ढका छुपा नहीं है और तमाम ने रिकग्नाइज कर लिया कि इट इज पाकिस्तान, जिसकी वजह से आज 47 साल पुराने दुश्मन जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर क्या डीसी घसीट के लेकर आए अमेरिका को कि मतलब हाँ घसीट के लेके आए भाई। क्या बोलोगे भाई? लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं क्या गौरव भाई लाइव नहीं किया, फिर वीडियो जो है वो नहीं अपलोड कर रहे हो समय पे, क्या क्या यहाँ पे सही बात है यार, जो पाकिस्तान ने काम किया ना इंडिया कभी नहीं कर पाता ये काम यार। वो तो ठीक बात है तुम्हारी, ठीक है। आइसोलेट से बचने के लिए तुम दिल को सांत्वना देने के लिए बात बोल सकते हो डीसी, मैं समझ रहा हूँ। सर मैं उसी लिए तो बोल ही रहा हूँ ना सर, मुझे पता है नहीं कर पाते सर, हम नहीं कर पाते। अब तो जख्म तो सर देखो, अब तो जो जख्म है वो तो 19 तारीख को भी सर और ज्यादा भरेगा, मतलब हरा भरा हो जाएगा ना, जब हम देखेंगे कि वहां पे कटोरा शरीफ पहुंचा हुआ है और यार मतलब वो सीन तुम देख पाओगे डीसी, वो तुम देख पाओगे, तुम्हारे अंदर हिम्मत है देखने की। दोस्तों आपसे भी पूछ रहा हूँ, हिम्मत है आप लोगों के अंदर? हाँ बताओ, मतलब देख पाओगे आप लोग? वो नहीं देख पाओगे भाई, दिल से पूछो, नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाएंगे। आज हमारे भाई जो ऑफिस जा रहे होंगे सुबह ये खबर देख के, जिनको इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत इधर अपने आस पड़ोस जियो पॉलिटिक्स में, तो आज उदास होके जा रहे होंगे यार। लोग उनसे ऑफिस में पूछ रहे हैं कि ये क्या हो गया रोहन भाई, क्या हो गया संदीप भाई, क्या हो गया आज इतना उदास क्यों? नहीं, अगर बिहाइंड द कैमरा जो कुछ भी होता है अगर वो दिखाएंगे तो हम देख पाएंगे सर। कैमरे के सामने जो होता है उसको नहीं देख पाएंगे। अच्छा अब देखो, आसमान से गिरे सर हम लोग खजूर पे लटक गए, अब टार साहब आ गए। सुनिए चलिए। पाकिस्तान के हवाले से बहुत खुश आइंद बातें हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी राइज करेगी, मजीद जीसीसी कंट्रीज के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स होंगे। और आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, उस खित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक वाहिद आर्मी ऐसी है जिसको ना सिर्फ अमेरिका के हथियारों का नॉलेज है बल्कि चाइनीज हथियारों का भी उनके ऊपर उनकी ग्रिप है। वाहिद एक ऐसी आर्मी है और मैं इस पे बहुत खुश हूं कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने एक डिफेंस को एज ए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान की मुआशी, सियासी और अस्करी रोल ग्रो करेगा, रीजनल पावर बनेगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान से पहला फायदा तो ये होगा कि आप नेबरिंग कंट्री हैं, बीएलए को चोक कर देंगे आप, बिल्कुल वहां से आपका बलूचिस्तान के अंदर अमन आएगा, वहां से सस्ता तेल आपको मिलेगा, आपके रिलेशनशिप इस वक्त ईरान से एट द मैक्सिमम लेवल, फिर आपकी गैस पाइपलाइन वहां से बनेगी, फिर आपकी जो हुनरमंद है आपकी लेबर ईरान के अंदर जाएगी जो कि माजी में जाके करती रही है। ईरान के अंदर इस वक्त कंस्ट्रक्शन होगी सारी दोबारा, और उसमें पाकिस्तान एक की रोल अदा करेगा। दूसरा, मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया था कि पाकिस्तान की पढ़ता उड़ता है क्या? एक तो मैंने देखा डीसी जिस चैनल पे जाता है सेम ही बात कर रहा होता है। ये 2 4 5 6 पॉइंट रहते हैं इसके, कोई भी सवाल पूछ दो इससे, सवाल पूछ दो आए तो बताएगा भाई, यानी कुछ भी। हाँ अरे ये उसी 5-6 स्क्रिप्ट में जवाब दे रहा होता है भाई। देखो सर, वो आइसोलेट करने के लिए करना पड़ता है सर, बात समझा करो, एक ही बात बोलना पड़ता है हर जगह।
नई नई बात बेचारा कहाँ से लेके आया यार, नई नई बातें। अच्छा पीछे देखो तमगा रखा है पीछे इसने पाकिस्तान आर्मी का मेडल अरे वाला तमगा। रखा है पाकिस्तान आर्मी का, बिल्कुल ये यार अभी तमगा। और क्या मैंने यार तमगा पीछे सजा कर रखा है इसने। ये टेस्टेड। इस वक्त पाकिस्तान वाहिद उस रीजन के अंदर कंट्री है जो जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें लड़ी हैं। एक 80 बिलियन सालाना बजट वाले कंट्री को आंखों को देखो, शिकस्त दी है। अमेरिकन और चाइनीज दोनों असले के ऊपर महारत है हमारी फौज को, और पाकिस्तान का एक ताबनाक फ्यूचर आपके सामने है। मैं ये आखिरी बात यहाँ कोट करना चाहूंगा। टेम्पा फ्लोरिडा के अंदर हमारे फील्ड मार्शल साहब ने फरमाया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की तरक्की लिखी जा चुकी है, अब हमने किस स्पीड पे तरक्की करनी है इसका तयन हमने करना है। उन्होंने विजन 2030 हमारे सामने रखा था, और उसके बाद उन्होंने 30 साल और उसके बाद उन्होंने बताया था किस तरह पाकिस्तान विल बिकम अ पार्ट ऑफ G10 कंट्रीज। आज से कुछ साल पहले, अभी 1 साल 1.5 साल पहले लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, बैंकरप्ट होगा, लेकिन आज आप देख लें पाकिस्तान सुरखरू है। तार साहब ये बताइए, ये जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, बात दुरुस्त है, लेकिन साथ ही साथ आज जो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, दुनिया को वो अमन की मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेना उन्होंने गवारा नहीं किया। एक ट्राइका बन चुका है पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल, भारत और टीटीपी, और वो डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिस को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह के BLA है, जिस तरह की जॉइंट एक्शन कमेटी है कश्मीर के अंदर। तो ये बौखलाहट है, आप इसकी प्राइस पे करते रहेंगे। देखें जब आप तरक्की करते हैं, और बिलखसूस मैंने जिस तरह अर्ज किया है आपको कि मोदी लेगेसी ये थी कि पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तान को दहशतगर्द कंट्री या दहशतगर्दी को सपोर्ट कराना, और आज मुंह के बल गिरे हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान जो भारत का है कि अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। दुनिया का कोई भी मुल्क अब उनकी बात करने पे उनको यकीन नहीं करता। रीसेंट स्कैंडल अभी अमेरिका के हवाले से अगर देखा जाए तो भारत के अंदर उन्होंने ऐसे नेटवर्क पकड़े हैं जो जाली डिग्रियां बेचते हैं, और H1 वीजे पे यहां आते थे अमेरिका में, और आके वहां से वीजे लेते थे कि कंप्यूटर IT स्पेशलिस्ट, यहां आके वो पकौड़े बेचते थे। इन्होंने H1 वीजे उनके बंद कर दिए हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया, द लोएस्ट पॉसिबल पोजीशनिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एट द मोमेंट। अब यहाँ पे मैं दूसरी बात, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा जो रिसेंट उन्होंने इंतखाबात में धांधली की है रिसेंटली बंगाल में, मैं कई इंडियन डायस्पोरा पढ़े लिखे लोगों से रिएक्ट करता रहा हूँ, एंगेज करता रहा हूँ। मैं जब भी ये पूछता था भाई क्या बना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का, तो अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पता नहीं किस फर्जी आदमी के साथ में इसने मिल लिया, पता नहीं किस फर्जी आदमी के साथ इसने बातचीत किया होगा, जो ये मतलब इंडियन डेमोक्रेसी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, वही पाकिस्तानी के सामने। मतलब थूकता हूँ ऐसे लोगों के मुंह पे तो मैं। अच्छा खैर, ये एक बात होता, मुंह के बिल आप भी गिरे हो, मुझे लग रहा है आपकी नाक पे चक गई है और भाई नाक पे चक गई। अरे नाक तो ठीक है यार, नाक तुम्हारा पिचका हो जाता है यार। नहीं देखो दोस्तों, थोड़ा बड़ा करके देखो आप, मेरी नाक देखो, DC की नाक देखो, आप बताओ कौन मुंह के बल गिरा है। मेरा तो भाई साहब तगड़ा छोटा है एकदम, मतलब घर बना लो, पूरा प्लॉट है सर। अरे यार मतलब कुछ भी बोल रहा होता है यार। अच्छा चलो ठीक है, एक बात तो फर्जी बात ज्यादा कर रहा होता है ये, लेकिन अगर पकौड़े, ये पता नहीं कहाँ से सुन के आता है, खबरें लेके आता है, तो कम से कम चलो पकौड़े बेच रहे हैं, मेहनत करके रेस्टोरेंट खोला होगा, फूड ट्रक चला रहे होंगे, ठीक है, पकौड़े बेच रहे होंगे, बर्गर बेच रहे होंगे, इंडियन जो डिशेज है वो सर्व कर रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे से भीख तो नहीं मांग रहे होंगे कम से कम। गटर में काम नहीं कर रहे, गटर में भी काम कर रहे होते हैं, ऊपर से भीख भी मांग रहे होते हैं अलग, फट रहे होते हैं। अरे सबसे बड़ा काम तो फटने का है सर इनका, फटने का। ये काम केवल पाकिस्तान कर सकते हैं, ये नेशनल खेल है सर, ये तो बिल्कुल। अच्छा 30 साल बोला है इसने, टेम्पा में 30 साल बोला, 30 साल मुनीर रहेगा भाई, 30 साल और G10 में शामिल होगा सर पाकिस्तान। सोचो यार कितना आइसोलेट हो रहे होंगे DC में उस समय तक यार, अगले मतलब 30 साल तक सर आइसोलेट होते होते बूढ़े हो जाएंगे। बाल तो अभी से सफेद होने लग गए यार, मेरे भी होने लग गए, आपके भी। हाँ 2 दांत तुम्हारी झड़ जाएगी, मेरी 2-3 मेरी झड़ जाएगी, फिर भी बैठ के यहाँ पे आइसोलेट हो रहे होंगे।
और हमारे साथ जो हमारे एज ग्रुप के देखने वाले हमारे दोस्त लोग हैं सर, आप लोग भी टेंशन मत लो, आप लोग भी उसी एज में रहोगे। ठीक है? तो अगले 30 साल तक आइसोलेट होंगे हम लोग सब साथ मिलकर परिवार की तरह। चैनल सब्सक्राइब कर लो। मार्शल आसिम मुनीर के लिए पैगाम, ईरान से डील करने और इनसे बातचीत करने के लिए हमें किसी सालिस की ज़रूरत नहीं। हम खुद ईरान से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इसके लिए किसी तीसरे मुल्क की ज़रूरत नहीं है। ये जेडी वैंस नायब सदर जो अमेरिका के हैं उन्होंने फरमाया है। हम तो सदकेवारी जा रहे हैं, हमने तो धमालें डाली हुई हैं। वो कहते हैं ना कि वो जिनके घर बच्चा नहीं होता उनके घर वो बच्चा पैदा हुआ और उन्होंने उसे चूम चूम के मार दिया। हमारी हालत तो ये बनी हुई है कि हमने तो धमाले डाली हुई हैं। अब अमेरिका कहता है कि ईरान से डील करने और उनसे बातचीत करने के लिए हमें किसी सालिस की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ईरान से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। जेडी वैंस जो हैं वो अभी मुआहदे की स्याही खुश्क नहीं हुई और वो पाकिस्तान से इसका क्रेडिट जो है वो पहले ही छीनने को तैयार है। वही पुराना काम जो पहले होता है एक दफ़ा फिर होते हुए हमें नज़र आ रहा है। तो ऐसी खबरें बहुत सारी चल रही हैं। देखो 2-3 चीजों से पाकिस्तानियों को परेशानी है, भले ही डीसीएम आइसोलेट हो रहा है बट थोड़ा बहुत उनको भी तकलीफ हो रही है। एक तो नरेंद्र मोदी ने नाम क्यों नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रम्प ताऊ ने जो उन्होंने भी फाइनल ट्वीट किया उसमें भी पाकिस्तान का फील्ड मार्शल का नाम नहीं लिया। और तीसरा जेडी वांस भी ऊपर से आके जले पे नमक छिड़क गया कि उससे वो कहता है कि जो बातें हो रही थी हमें अब पता चला, जब हम ईरान से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तब पता चला कि हमसे कितना झूठ बोला जा रहा था। यार एक बात बताओ, ये टार साहब को पीएम मोदी के पाकिस्तान का नाम न लेने से क्यों जलन हो रही है यार? भारत तो फारिग हो चुका है, आइसोलेट है सर। हाँ यार ये भी क्यों बात जलन सही हो है रही है यार। भाई? हाँ ये हामिद मीर भी पूछ रहा था कि क्यों नहीं नाम लिया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार भारत तो आइसोलेट है यार, तुम लोग फिर भी यार नरेंद्र मोदी का नाम लेने पे लगे हुए हो गया। चलो बात जिसे समझ में आ गया मुझे। यहाँ सर अब्बू है ना, सर अब्बू है ना भारत। अब देखो बेटा कितना भी नालायक हो लेकिन कुछ अच्छा काम कर जाए अगर, और अगर अब्बू उसकी तारीफ ना करे तो परेशानी तो होती है ना कि फिर वो शिकायतें लगाएगा ना कि देखो यार मैं तो पहली बार मैं क्लास में फर्स्ट आ गया या अच्छा नंबर आ गया और अब्बू ने पप्पा ने तारीफ नहीं की मेरी। समझ रहे हैं? ये वही वाला मुझे लग रहा है कि पापा ने तारीफ नहीं की है, इसलिए थोड़ा परेशानी में है वो लोग यार। हाँ लेकिन दोस्तों देखो अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे। हम क्या क्या बोले डीसी, अब वही वाला बस मुझे याद आ रहा है कि अफगानिस्तान में जब काबुल पे जब टेक ओवर कर लिया था तालिबान ने, तो कुछ दिनों के लिए हम आइसोलेट थे। अब वैसे ही सर आइसोलेट रहेंगे जब तक वैसा कुछ ना आ जाए खबर, तब तक तो आइसोलेट रहना पड़ेगा हमें यार। आइसोलेट सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, मालदीव को लेके भी हम आइसोलेट हुए थे, मालदीव को लेके, बांग्लादेश को लेके भी आइसोलेट हुए थे। लगातार आइसोलेट हो रहे हैं यार। हाँ लगातार हो रहे हैं। भगवान बीपी कहीं इधर उधर ना हो जाए। चलो दोस्तों रहने देते हैं, हम इतना काफी है आज के लिए, है ना। अब कुछ और लेके आएंगे आपके लिए वीडियो, कोशिश करेंगे। हाँ बोलूं मैं, ये तमगा की बात कर रहे थे, पीछे तमगा लगा हुआ था इंडिया भी, ये पाकिस्तानी आर्मी क्यों लिखा हुआ था उस पे? पाकिस्तान आर्मी नहीं दिया तो पाकिस्तान आर्मी लिखा होगा। अच्छा तो वो मतलब मुनीर की गोली होगी। अखरोट की बात कर रहे हो? अखरोट। हाँ तो देखो जब पाकिस्तानी डीसी रगड़ के क्या कहते हैं, क्या रगड़ते हैं वो लोग जिसको रगड़ के जिन पैदा ये बिजली पैदा करते हैं, और हाँ उसी को वही रगड़ते हैं सर, वही गोली रगड़ रहा होगा सर, वो गोली रगड़ता होगा, वहां मुनीर को आनंद मिलता होगा। हाँ तो ऐसा होगा, रगड़ के गोली भी टपक गई होगी कि उसकी। तमगा ले ले बेटा, तू रख ले। ओके दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।